हाय देयर, दिस इज़ मार्शल। आज मैं शाम को नायरा ऑयल के ऑफिस में गया था, जो कि एक रशियन ऑयल कंपनी है, बॉम्बे से ऑपरेट करती है, जामनगर से बेसिकली ऑपरेट करती है हेड ऑफिस में। शाम को उनके ऑफिस में बैठा था तो पता चला कि मुझे यूएस प्रेसिडेंट ने दो रशियन ऑयल कंपनी पे एम्बार्गो लगा दिया, बैन कर दिया उनको। उनके यूएस में सारे एसेट फ्रोज कर लिए गए हैं, सीज कर लिए गए हैं, और उनका बैंक बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया गया है। तो और ये कहा गया कि उन दो कंपनियों से जो कोई भी डील करेगा वर्ल्ड ओवर, उसको यूएस में कोई बिजनेस नहीं मिलेगा, और उसके भी एसेट फ्रोज कर लिए जाएंगे यूएस में। जैसे ल्यूक ऑयल से हम रोजनेफ्ट या लुक ऑयल से हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन या मनाली ऑयल कॉरपोरेशन क्रूड ऑयल खरीदता है, तो उसको यूएस में भी उसको बैन कर दिया जाएगा, और उसके जितने भी एसेट हैं उसको फ्रोज कर दिया जाएगा यूएस में भी। तो ये एक दो कंपनियां, रशियन बेस्ड ऑयल कंपनी क्रूड ऑयल की, उसको यूएस ने बैन कर दिया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेसिकली। नॉट यूएस, आई कैन से प्रेसिडेंट ट्रंप के ही ये ऑर्डर्स हैं एक्चुअली। तो ये दोनों कंपनियां रोजनेफ्ट एंड ल्यूकोयल 50% ऑयल उत्पाद करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और इसका एक्सपोर्ट भी लगभग 50% इनके इनके हाथ में है। तो ये दो कंपनियां मिलकर काफ़ी बड़ी कंपनी ऑयल हो जाती है। तो इन पे बैन कर दिया गया है, और यूएस प्रेसिडेंट ने 21 नवंबर तक का टाइम दिया है वर्ल्ड ओवर कि अपने बिजनेस कंप्लीट कर लो इस कंपनी से, जो आपने एडवांस दिया हुआ है या ऑर्डर्स दिया, परचेज ऑर्डर्स दिए हुए हैं। उसके बाद कोई भी डीलिंग उनसे इलीगल, यूएस में इलीगल मानी जाएगी। और जो जो कॉरपोरेशंस, जो जो कंपनियां उनसे डील कर रहे हैं या कंट्रीज, उनको भी यूएस में बैन कर दिया जाएगा। उनसे भी कोई डीलिंग, उनको कोई बिजनेस यूएस वगैरह में कोई नहीं मिलेगा। तो भारत भी इन दो कंपनियों से लेता होगा, जाहिर है, क्वाइट पॉसिबल। और जो 50% कर रही है, तो बट रशियन ऑयल के उसमें कहीं कोई मेंशन नहीं किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, वो इन दो कंपनियों को ही मेंशन किया गया है। तो इनके अलावा शायद सेकंड ऑप्शन होगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, या रिलायंस, या और भी कोई कंपनीज हैं, मनाली ऑयल कॉरपोरेशन, वो किसी और, इन दो को छोड़कर किसी और कंपनियों से खरीद सके। हम वैसे, मैं बता दूं, 2024 में हमने रशिया से लगभग 53 बिलियन यूएस डॉलर का हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसको इंडियन रिफाइनरी में रिफाइन करके ही आगे पेट्रोल बेचते हैं, ये these कंपनियां एक्चुअली। ये ऐसी बात नहीं है कि रशिया ने, सॉरी, अमेरिका ने पहली बार सैंक्शन लगाया है। उन्होंने ईरान पे भी सैंक्शन लगाया था, पहले हम ईरान से भी ऑयल लेते थे, तो ये सैंक्शन लगाया था, तो हमने ईरान से बंद करना पड़ा हमें। बट इस समय, पहले तो ईरान से ही लगाया था, इस समय रशिया की दो कंपनियों से किया, रशियन ऑयल के लिए कहीं उसमें कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जिक्र नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, इंडियन कंपनीज ने लगभग 2024 में 5 बिलियन यूएस डॉलर सेव किया है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके। अभी हम रशिया से लगभग 30% का हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं टोटल कंजम्पशन का। बाकी 70% हम सऊदी अरेबिया से, गल्फ़ की और कंट्रीज से, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज से, हम बाकी जगह से भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो 30% ऑयल इंपोर्ट में हमने 5 बिलियन यूएस डॉलर सेव कर लिया है, क्योंकि हमें रशिया 10 to 11% के बीच में डिस्काउंट देता है जितनी भी परचेज पे हो। ये दो कंपनियां, रशियन गवर्नमेंट जो भी है, कह सकते हो इसको। ये नहीं कि रशियन गवर्नमेंट हमें देती थी, सऊदी अभी पहले पहले तो देखते थे हम कि पाकिस्तान को डिस्काउंट देता था, क्योंकि वो अपना इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ करके वो पाकिस्तान को भी डिस्काउंट देता था। तो अभी रशिया हमें दे रहा, तो हमने, वी हैव सेव्ड क्वाइट बिग अमाउंट, 5 बिलियन डॉलर। और वो 5 बिलियन डॉलर हम अपने इकोनॉमी पे या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने कहीं भी एजुकेशन पे, हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। इट्स अ क्वाइट बिग अमाउंट। एंड मुझे उम्मीद है कि इंडियन कंपनीज किसी और कंपनी से ऑयल लेती रहेंगी, और हम विल नॉट कम अंडर प्रेशर फ्रॉम द यूएस। थैंक यू, बाय बाय।